हाय गाइस, आज हम लोग प्रॉपर्टीज से आइगन वैल्यू निकालना सीखेंगे। इस तरह का प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है आपके सामने। चलिए समझते हैं क्या कह रहा है प्रॉपर्टीज। एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले जो है आपका एक मैट्रिक्स दिया हुआ है n क्रॉस n। आइगन वैल्यू जो है λ1, λ2, λ3, λn और आर द आइगन वैल्यू ऑफ ए। इसका जो प्रॉपर्टीज जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। ये प्रॉपर्टी जो है फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है, सम ऑफ आइगन वैल्यू क्या कह रहा है, सम ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल टू ट्रेस। आइगन वैल्यू का जो है सम जो है वो ट्रेस के बराबर होता है। आइगन वैल्यू का सम क्या होता है, ट्रेस के इक्वल होता है। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यू का जो प्रोडक्ट है वो डिटर्मिनेंट ए के इक्वल होता है। क्या होता है, आइगन वैल्यू का जो प्रोडक्ट है वो डिटर्मिनेंट ए के इक्वल होता है। जीरो इफ सिंगुलर, क्या लिखा हुआ है, जीरो इफ सिंगुलर। आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली। आई डबल एफ का मतलब होता है जीरो इफ एंड ओनली सिंगुलर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैट्रिक्स आपका सिंगुलर है तो इसका आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर जीरो आइगन वैल्यू है तो उल्टा क्या हो जाएगा, इसका सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स तो आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। अगर जीरो आइगन वैल्यू है तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। अब देखिए चौथा प्रॉपर्टी क्या है, आइगन वैल्यू ऑफ यूटीएम। यूटीएम का फुल फॉर्म होता है अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। एलटीएम लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। क्या है एलटीएम, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, जस्ट द डायगोनल एलिमेंट। ये क्या कह रहा है, अगर मैट्रिक्स आपका यूटीएम हो, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स हो, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स हो, या डायगोनल मैट्रिक्स हो, या स्केलर मैट्रिक्स हो, तो आप क्या कीजिएगा, जस्ट उसका क्या लीजिएगा, उस मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, उस मैट्रिक्स का जो डायगोनल है वही आपका क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यू हो जाएगा। उस मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यू हो जाएगा। किस मैट्रिक्स का, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स आर जस्ट क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा। इस मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट जो है वही क्या हो जाएगा, आपका आइगन वैल्यू हो जाएगा। अब 5 प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है, आइगन वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज और सेम। अब ये क्या कह रहा है समझिए, जिस तरह से ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू λ1, λ2, λ3 है, तो ए ट्रांसपोज का भी क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यू λ1, λ2, λ3 इस तरह से हो जाएगा। आइगन वैल्यूज ऑफ ए ट्रांसपोज और सेम। समझ में आ गया ये 5 प्रॉपर्टी। 6 प्रॉपर्टीज क्या है, आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। कह रहा है कि आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स का क्या होगा, ए इनवर्स का आइगन वैल्यू क्या होगा, आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स आर 1/λ1 हो जाएगा, 1/λ2 हो जाएगा, 1/ क्या हो जाएगा, λ3 हो जाएगा। और इसमें याद रखिएगा यहाँ पे ये कंडीशन है, डिटर्मिनेंट जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा। आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा ए इनवर्स का, 1/λ1, 1/λ2, 1/λ3, और ये कंडीशन क्या है, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट, एडजॉइंट का आइगन वैल्यू क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए ओपन λ1, डिटर्मिनेंट ए ओपन λ2, डिटर्मिनेंट ए ओपन λ3 हो जाएगा। आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए ओपन λ1, डिटर्मिनेंट ए ओपन λ2, डिटर्मिनेंट ए ओपन λ3, ये आपका क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यू हो जाएगा। किसका, एडजॉइंट का। इसी तरह से आइगन वैल्यू ऑफ ए का पावर एम, ए का पावर एम का आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, λ1 का पावर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, λ2 का पावर एम हो जाएगा। अगर मैट्रिक्स का पावर एम है तो उसका जो है आइगन वैल्यू होगा उसका पावर भी क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ये चीज जो है
ध्यान में रखिएगा। और नाइन्थ प्रॉपर्टीज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। इफ लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन आइगन वैल्यू ऑफ एनी algebraic expression formed by A can be obtained by replacing A by lambda in that expression. In sub situation eigenvector remain unaltered. क्या है unaltered, क्या है unaltered। तो समझिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपको कि अगर लेम्डा किसी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू है, क्या कह रहा है कि अगर लेम्डा किसी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू है तो आइगन वैल्यू किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो उस मैट्रिक्स ए से बनाओ। क्या कह रहा है, अगर लेम्डा किसी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू हो तो आइगन वैल्यू अलजेब्रिक सम का एक्सप्रेशन जो किसी मैट्रिक्स ए से बनी हो, क्या है, जो मैट्रिक्स ए से बनी हो, तो उसको क्या करेंगे, रिप्लेसिंग कर देंगे किससे। अगर मैट्रिक्स ए है तो उसको हम रिप्लेसिंग किससे कर देंगे, लेम्डा से कर देंगे। ये कह रहा है। चलिए अभी तो नहीं समझ में आएगा ये क्या कह रहा है, इसको जो है जब एग्जाम्पल से समझेंगे तो और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। अब कोई मैट्रिक्स दिया हो उसको हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक फॉर्म में जो है एक्सप्रेशन होगा, और अगर वो मैट्रिक्स ए होगा तो उसको रिप्लेस किससे कर देंगे, लेम्डा से कर देंगे। चलिए इस पे अगर एग्जांपल करेंगे तो और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो इसको क्या कीजिए, पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद जो है आप इसको लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। इस पे जो है क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छा से आपको क्लियर हो जाएगा। और 2-3 प्रॉपर्टीज है वो आगे देखेंगे, जब तक का आप इसको नोट कीजिए और इस पे जो है क्वेश्चन करेंगे बारी बारी से, ठीक है। चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, एक मैट्रिक्स है बड़ा सा, 1/2 0 0 0 अप टू 0। ये 1/1 इंटू 2 है, पॉइंट नहीं है, ये 1/1 इंटू मल्टीप्लाई का साइन है ये। यहाँ पे भी क्या है आपका 1/1 इंटू 2, और यहाँ पर है 2 इंटू 3, ये 0 ये 0 अप टू 0 इस तरह से होगा। और यहाँ पे क्या है 1 इंटू 2, ये आपका क्या हो जाएगा 1/2 टू 3, क्या 2 इंटू 3, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/3 इंटू 4, और ये 0 अब तो क्या हो जाएगा 0। इसी तरह से हम ये हो जाएगा आपका 1/1 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 4, ये हो जाएगा 1/4 इंटू 5, और ये हो जाएगा क्या 1/n इंटू n प्लस 1, ये हो जाएगा। ये आपका क्या है क्वेश्चन है। इस टाइप का आपके पास बड़ा सा क्वेश्चन है, और ये आपको पूछ रहा है कि ये कह रहा है कि सम निकालिए। क्या कह रहा है, द सम ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है, द सम ऑफ आइगन
वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। इस बड़ा सा मैट्रिक्स क्या निकालना है, सम निकालना है। तो चलिए प्रॉपर्टीज से चलते हैं। प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है, ये आपके सामने ये प्रॉपर्टीज है। कह रहा है सम ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल टू ट्रेस। क्या कह रहा है, आइगन वैल्यू का सम क्या होता है, ट्रेस के बराबर होता है। चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रॉपर्टीज फर्स्ट से। यहाँ क्या पूछ रहा है, द सम ऑफ आइगन वैल्यू। तो सम ऑफ आइगन वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ट्रेस के बराबर कर देंगे सम ऑफ आइगन वैल्यू को। ये सॉल्यूशन है, सम ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल टू ट्रेस के बराबर कर देंगे। क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए। ये प्रॉपर्टीज फर्स्ट है ना, सम ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल टू ट्रेस। यहाँ पे आपको सम पूछ रहा है, क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, सम बोल रहा है निकालने के लिए इस मैट्रिक्स का। तो हम क्या करेंगे, इसका डायगोनल को हम क्या कर देंगे, डायगोनल को सम कर देंगे। देखिए इसका डायगोनल क्या है, ट्रेस क्या होता है, डायगोनल को सम करते हैं तो ट्रेस आता है कि नहीं। इसको क्या करेंगे, टोटल को सम कर देंगे। तो 1/1 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस अब 2 जाएगा ये कहाँ, 1/n n+1, ये आ जाएगा। इस तरह का आएगा इसको सम करने पे। ट्रेस क्या होता है, डायगोनल को सम करते हो तो ट्रेस आता है। तो ये डायगोनल है, उसको सम कर दिए हैं, ऐसा आ गया कुछ। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब किस फॉर्म में आएगा, ये क्या है, पॉइंट नहीं है, बार बार बोलिए पॉइंट नहीं है, इनटू है। ठीक क्या है, 1/2 है, 1/6 हो जाएगा। अगर ये 1 क्या है, 12 हो जाएगा। तो आप देखिए इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, इस तरह से लिखेंगे 1/1 माइनस 1/2। अगर आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये 1/2 ही आएगा। इसको एलसीएम लीजिएगा तो यही आएगा आपका। इसी तरह से आप इसको इस तरह से लिख लीजिए 1/2 माइनस 1/3 प्लस, अगर आप इसका जो एलसीएम लेके सॉल्व कीजिएगा तो इतना ही आएगा, 1/6 ही आएगा। ये 2 इंटू क्या है, 2 इंटू 3 है। इसी तरह से अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं क्या आएगा, देखिए ये आ जाएगा 1/3 माइनस 1/4, इस तरह से कुछ आएगा। प्लस इस तरह से अगर इसको सॉल्व कीजिएगा क्या आएगा आपको, 1/n माइनस 1/n+1। ये कुछ सीरीज की तरह बन गया। अब देखिए इस पे जो है ये कट रहा है, ये माइनस ये प्लस कट जाएगा और ये माइनस ये प्लस कट जाएगा। इसी तरह से आपका जो है पूरा का पूरा कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। आपका बचेगा क्या, ये 1 बचेगा और ये माइनस 1/n+1 बचेगा। इक्वल टू क्या बच जाएगा आपके पास, 1 माइनस 1/n+1। ये मैट्रिक्स का क्या हो गया, ये आंसर हो गया। सम बोलना था निकालने के लिए ना, तो इस तरह से हम निकालेंगे। ठीक है, देखिए कितना बड़ा मैट्रिक्स है, उसके कितने मिनट में ये सॉल्व हो गया। अगर 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये मुश्किल से आपको 2 से 3 सेकंड में आपके क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ का क्या होता है, बेनिफिट होता है। प्रॉपर्टीज़ लगा के बड़ा सा बड़ा मैट्रिक्स को आप जो है सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए अब इसी पे जो है क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ बेस है, क्वेश्चन हो गया आपके पास और ये इस तरह का कुछ मैट्रिक्स दिए हुआ आपके पास। ए है मैट्रिक्स, ए क्या दिया हुआ देखिए, 40 है, यहाँ पे क्या 40 है, -29 है और ये -11 है। यहाँ पे ये -18 है, 30 है और ये -12 है, 26, 24, -50। और ये क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि इफ
क्या कह रहा है आपका, इफ वन ऑफ द आइगन वैल्यू is lambda, then another eigen values एक क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक आइगन वैल्यू दे दिया है और दूसरा का जो है आइगन वैल्यू निकालिए। ये आपका क्वेश्चन है। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये 40 है, -29 है, -11 है, -18 है, 30 है, -12 है, 26 है, 24 है, ये -50 है। अब इसका क्या है, आइगन वैल्यू निकालना है। एक आपका ऑलरेडी पहले से दे दिया है और दूसरा का आपको निकालने को बोल रहा है। तो चलिए ये कैसे निकलेगा। सबसे पहले आप इसको पॉज कीजिए, आप खुद से प्रॉपर्टीज की हेल्प से इसको बनाइए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब ये कैसे सॉल्व होगा देखिए, इसका ऑप्शन भी आपको दिया हुआ है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है इसका, ये ऑप्शन ए है 20 + लैम्डा। ऑप्शन बी आपको दिया हुआ है 20 - लैम्डा। और सी जो दिया हुआ है 20 लैम्डा। और डी दिया हुआ है नॉन ऑफ दिस। क्या दिया हुआ, डी नॉन। ये डी हो गया, ये ऑप्शन हो गया आपके पास। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो लेमडा दिए हुआ है इसमें जो बोला हुआ है कि एक लेमडा दिया हुआ है, इसको हम भूल जाएंगे। क्या दिए हुआ नहीं दिया हुआ है हम भूल जाएंगे। हम क्या करेंगे, अपने से जो है लेमडा 1 + लेमडा 2 + लेमडा 3 ले लेंगे। क्या करेंगे, अपने से हम लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3 निकाल लेंगे। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना होगा आपको, ये ट्रिकी है, हिट एंड ट्रायल मेथड है। इसमें प्रॉपर्टीज भी लगेगा, हिट एंड ट्रायल मेथड भी लगेगा, आपको दिमाग लगाना होगा। गेट वाला करता क्या है, आपको थोड़ा सा हिंट दे देगा और पूरा चीज़ आपसे निकलवाएगा। तो चलिए इस तरह क्वेश्चन में है, सब बहुत दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या होगा, लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3, आइगन वैल्यू 1, आइगन वैल्यू है। आइगन वैल्यू जो है किसके बराबर होता है, ट्रेस के बराबर होता है। सम ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, ट्रेस होता है, ट्रेस ऑफ ए। ये तो आप पढ़े हैं ना, सम ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए होता है। तो ट्रेस क्या है देखिए इसका, इसको अगर सम कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका, टोटल 20 आ जाएगा। इसको आप अगर सम कर रहे हैं ये डायगोनल को पूरा को, तो ये क्या आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका जो है डायगोनल को सम करेंगे और इसे निकाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाइए, हिट एंड ट्रायल मेथड से क्या करेंगे। अब यहाँ पे से कुछ बन नहीं रहा है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, क्या करेंगे, यहाँ पे दिमाग लगाएंगे। दिमाग क्या लगाएंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड जो है यूज करेंगे। अब इसमें देख लेंगे इस डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है कि नहीं। डिटर्मिनेंट को चेक करेंगे, अगर डिटर्मिनेंट हमारा 0 आ जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा। तो ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है आप निकालिएगा घर पे, ये 0 आएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट निकालना हम आपको बता चुके हैं। तो बार बार जो है डिटर्मिनेंट निकालना सही नहीं है, क्योंकि मुझे आइगन वैल्यू निकालना है। तो इसलिए जो है आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और डिटर्मिनेंट अगर इसका 0 आ जाएगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 ही आएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 0 ही आएगा। मैं पहले से इसको सॉल्व करके रखा हूँ, इसका जो है डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। तो डिटर्मिनेंट इसका क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू जो है, डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया तो प्रॉपर्टीज फर्स्ट क्या कह रहा है, अगर प्रॉपर्टीज फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है, ये प्रॉपर्टीज फर्स्ट नहीं 3, प्रॉपर्टीज 3 क्या कह रहा है,
अगर मैट्रिक्स आपका सिंगुलर हो, अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर हो गया तो आइगन वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट जो है 0 है, इसमें ये इसका मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, और एक वैल्यू क्या हो गया आपका मिल जाएगा, वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये लेमडा 1 आपका क्या मिल गया, लेमडा 1 जो है इक्वल टू 0, एक आइगन वैल्यू तो मिल गया। अब दूसरा देखिए लेमडा 1 मिल गया, तो लेमडा 1 की जगह हम 0 रख देते हैं, और ये लेमडा 2 है, तो लेमडा 2 आपको ऑलरेडी पहले से दिए हुआ है। ये क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि एक वैल्यू आपका लेमडा दिया हुआ है, तो हम लेमडा 2 की जगह क्या ले रहे हैं, लेमडा 1 ले रहे हैं, क्योंकि एक वैल्यू दिया हुआ है। लेमडा 2 की जगह हम क्या रख दिए, लेमडा रख दिए। अब निकालना है क्या है मुझे, लेमडा 3 इक्वल टू ट्रेस कितना दिया हुआ है, 20। अब क्या है कि ये आप कैसे सोल्व कीजिएगा इसको, लेमडा 3 आप निकाल लीजिए यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा 20 माइनस लेमडा हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका जो है क्या हुआ, मैच करेगा। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे, 20 माइनस लेमडा, ये बी, ये आपका बी हो जाएगा आंसर। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। ये अपने मन से ले लिए, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 2 लेमडा 3 इक्वल टू ट्रेस। ट्रेस जो होता है ये डायगोनल को सम कीजिएगा तो ट्रेस आ जाएगा, तो इसको सम किए तो टोटल कितना आया हुआ, 20 आया है। ठीक है, और जो है इसमें देखिए अब यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड लगाए हैं, और इसमें जो है इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चेक किया, डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का जो है 0 आ गया। डिटर्मिनेंट 0 आ गया है तो मेरा काम आसान हो गया, क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 होता है तो क्या होता है, मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाता है। मैट्रिक्स अगर सिंगुलर हो गया तो उसका आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। एक आइगन वैल्यू लेमडा 1 मुझे मिल गया 0, यहाँ से लेमडा 1 0 हो गया। अब लेमडा 1 0 है, दूसरा आपका जो लेमडा 2 यहाँ से ले लिया हूँ मैं, तो ऑलरेडी मुझे लेमडा 2 दिए हुआ है यहाँ से, तो लेमडा 3 यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें, प्रॉपर्टीज बेसिक ये क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं, ए ये 1 मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, क्या है 0 0, ठीक है, ये आयोटा हो गया, और ये -1 प्लस √3, ये आयोटा, यहाँ पे आयोटा √3, आयोटा √3 अपॉन 2 इक्वल टू 0। ये सॉरी ये 0 है, इक्वल टू नहीं है, 0। ये आयोटा हो गया आपका, ये -1 अपॉन, ये -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे क्या है, ये 0 हो गया, ये 1 प्लस 2 आयोटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 माइनस आयोटा √3 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरह का कुछ मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, और ये पूछ क्या रहा है, ये कह रहा है देन ट्रेस ए का पावर 102, ये निकालना है आपको। क्या कह रहा है, कह रहा है द ट्रेस ए का पावर 102 जो है निकालना है, या आइगन वैल्यू निकालना है। इसका क्या निकालना है, इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकालना है। ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यू होता है। अगर ये मैट्रिक्स का हम आइगन वैल्यू निकाल ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस मैट्रिक्स का हम अगर आइगन वैल्यू निकाल ले रहे हैं तो वो ट्रेस के अगर इक्वल कर देंगे तो आराम से निकल जाएगा मेरा। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। सो आइगन वैल्यू ऑफ ए आर, पहले ये बताइए ये क्या है, ये किस टाइप का मैट्रिक्स है, किस टाइप का मैट्रिक्स है बताइए। ये जो है LTM लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स है। क्या है ये, LTM है, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स है।
ये क्या है आपका, ये कैसा मैट्रिक्स दिख रहा है, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, LTM दिख रहा है, ये LTM मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। और उसमें बताए थे कि ये क्या है, सबसे पहला ही वीडियो में ये बताया हूँ कि ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको ओमेगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओमेगा। इसको क्या बोलते हैं, बताइए, इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका, कौन सा मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स है। और ये वाला जो वैल्यू है इसको हम ओमेगा बोल देते हैं और इसको ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। ये चीज़ हम आपको पहले ही बता चुके हैं, पहला ही वीडियो में शायद इसको बताए थे हम आपको। तो क्या निकलेगा इसका, सो आइगन वैल्यू ऑफ ए आर 1, सम कर दे रहे हैं ना, कि अगर इसका सम कर देंगे, आइगन वैल्यू का अगर सम करेंगे तो ट्रेस के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगा 1, और ये पूरा ओमेगा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से क्या करेंगे, आइगन वैल्यू ऑफ ए का पावर 102 क्या है, एक पावर का 102 है। तो इसका आइगन वैल्यू क्या होता है, प्रॉपर्टी से चलिए देखते हैं। ये प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है, प्रॉपर्टीज नंबर जो है आपका 8 है। कह रहे हैं किसी मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स अगर पावर m है तो इसका आइगन वैल्यू भी क्या हो जाएगा, उसके पावर में हो जाएगा m। इसी तरह से यहाँ पावर 102 है तो आइगन वैल्यू ये दिए हुआ है, आइगन वैल्यू दिए हुआ ना, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, 102 हो जाएगा। इसका भी पावर क्या हो जाएगा, 102 हो जाएगा। पहले से यहाँ पे 2 है, पावर 2 है, तो इसको अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 204 हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, ट्रेस के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, नोट में देख लीजिए कि ओमेगा क्यू का पावर क्या होता है, 1 होता है। इसी तरह से ओमेगा का जो है 3 मल्टीपल होगा n के साथ, तो क्या हो जाएगा, इसका भी पावर क्या हो जाएगा, 1 होगा। अगर ओमेगा क्यू 3 है तो ओमेगा का पावर अगर 3 का मल्टीपल में है तो अब इसका भी पावर इसका भी क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 आ जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें भी देखिए, इसमें चेक कर लीजिए कि इसका पावर क्या है। अगर 3 आ जाए, 3 का मल्टीपल में आ जाए, अगर 3 से डिवाइड कीजिएगा इसको, अगर डिवाइड हो जाएगा तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें भी अगर 3 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर डिवाइड पूरा हो गया तो इसका वैल्यू भी आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या है, ट्रेस निकालते हैं इसका, ट्रेस ऑफ ए का पावर 102 इक्वल टू 1, ये तो 1 है, ये तो 1 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 से डिवाइड कीजिएगा ये पूरा कट रहा है, इसको भी डिवाइड कीजिएगा ये क्या है, पूरा कट जाएगा, तो ये भी आपका जो है 1 हो जाएगा। तो टोटल क्या हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा। तो समझिए ये क्या कह रहा है, फिर से एक बार देख लीजिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस तरह का कुछ मैट्रिक्स दिए हुआ है और इस मैट्रिक्स का जो है आइगन वैल्यू निकालना है। तो आइगन वैल्यू क्या होता है, तो सम ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल टू ट्रेस। अगर इस मैट्रिक्स का हम आइगन वैल्यू निकाल लेंगे और इसका सम करेंगे तो किसका बराबर आ जाएगा, ट्रेस का बराबर आ जाएगा। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स से क्या हूँ, आइगन वैल्यू निकाला हूँ। ये वाला मैट्रिक्स क्या है, ये 1 है, आइगन वैल्यू क्या है, ट्रेस के बराबर है, तो ये ट्रेस इस मैट्रिक्स का निकाल लिए हैं। इसका जो है ओमेगा आता है, इसका वैल्यू क्या है, ओमेगा स्क्वायर है। तो ये 1 यहाँ से ले लिया, ओमेगा यहाँ से और ओमेगा स्क्वायर यहाँ से। ठीक है, फिर आइगन वैल्यू ऑफ क्या निकाला हूँ, ए का पावर 102 का जो है आइगन वैल्यू निकाला हूँ। इसका आइगन वैल्यू क्या है, ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज हुआ है। अगर किसी मैट्रिक्स का पावर m है तो उसका जो है आइगन वैल्यू का भी क्या हो जाएगा, पावर m हो जाएगा। तो यहाँ पे पावर क्या है,
102 है तो इसका भी पावर क्या हो जाएगा 102। ओमेगा क्यू इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो ओमेगा अगर 3 मल्टीपल में है तो उसका भी पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम इस पर क्या करेंगे चेक क्या करेंगे ये एक 102 इस पर क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे। अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये भी अगर पूरा पूरा 3 से डिवाइड होगा इसका वैल्यू भी क्या होगा 1 हो जाएगा। तो सम ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल टू क्या होता है ट्रेस। तो ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे सम कर देंगे तो वही मेरा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं प्रॉपर्टीज 9 पे देखेंगे एक क्वेश्चन और। कह रहा है कि क्वेश्चन है मैट्रिक्स 2x2 का है सच डेट, ये एस और टी को क्या कहते हैं सच डेट आइगन वैल्यू दिए हुआ है 1, ठीक है। और इसका एक और आइगन वैल्यू दिए हुआ है वो क्या है लेमडा 2 इक्वल टू 3। देन आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 4i इसका निकालना है। मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू दिया हुआ क्या है लेमडा 1 जो है -1 है, लेमडा 2 है 3 है। अब जो ये मैट्रिक्स जो है इसका आपका जो है आइगन वैल्यू निकालना है। तो ये जो है एक कौन सा प्रॉपर्टीज लगेगा इसमें, ये बताए थे कि आपको नहीं समझ में आएगा, ये प्रॉपर्टीज 9 अब आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। कह रहा है कि इफ लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, ये आइगन वैल्यू ए दिए हुआ है, ये ए का आइगन वैल्यू दिए हुआ है, ठीक है। और कह रहा है कि आइगन वैल्यू ऑफ, यहाँ पे कह रहा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इस मैट्रिक्स का जो एक्सप्रेशन बना ये वाला मैट्रिक्स, अब इसका जो है आपका आइगन वैल्यू निकालना है। इस मैट्रिक्स का एक्सप्रेशन ये बना है, फॉर्म्ड बना है ना ये, तो अब इसका क्या निकालना है आपको आइगन वैल्यू निकालना है। तो ये पहले ऑलरेडी आपको दिए हुआ है लेमडा 1 लेमडा 2 और इसका आपका आइगन वैल्यू निकालना है। तो चलिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ए को क्या कीजिएगा रिप्लेसिंग ए को लेमडा, जहाँ ए है वहाँ क्या लिख देंगे लेमडा लिख देंगे। तो ये मैट्रिक्स इसको बी ले रहे हैं, लेट मान ले रहे हैं ये मैट्रिक्स को बी, ये क्या है ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 4i, इस तरह का मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब इसको रिप्लेस करेंगे किससे लेमडा से, तो ये क्या हो जाएगा आपका लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, ये -2 लेमडा हो जाएगा, ये 4i होगा, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे लेमडा 1 लेमडा 2 पुट करेंगे। इस मैट्रिक्स में अगर लेमडा 1 पुट कर रहे हैं, इस मैट्रिक्स में अगर लेमडा 1 पुट कर रहे हैं क्या आएगा देखिए, अगर लेमडा 1 तो आइगन वैल्यू 1 का निकालेंगे लेमडा 1 का, तो ये तो पहले से ही निकला हुआ है, तो हम यहाँ पे लेमडा डैश लिख ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये वाली लेमडा को पुट कर देंगे इसमें, ये वाला जो लेमडा का वैल्यू दिया हुआ है इसमें क्या करेंगे पुट करेंगे, तो इस मैट्रिक्स का मुझे जो है आइगन वैल्यू निकल जाएगा। तो ये आइगन वैल्यू निकल रहा है फर्स्ट का लेमडा 1 का, तो लेमडा 1 तो पहले से लिखा हुआ है इसलिए हम इसको क्या लिख दिए लेमडा डैश लिख दिए, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू जो है 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा कि आपका 1 का स्क्वायर -2 -1 का स्क्वायर, सॉरी -1 प्लस 4i हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 4i, ठीक है। इसी तरह से लेमडा 2 अगर यहाँ पे पुट कर रहे हैं लेमडा 2 डैश, यहाँ पे लेमडा 2 का वैल्यू इसमें पुट करेंगे क्या आएगा देखिए, ये आपका आ जाएगा 3 का स्क्वायर -2 3 प्लस 4i, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा।
ये आपका आ गया, ये क्या हो गया, ये निकल गया आपका। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए क्या आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो लेमडा 1 डैश इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए -1 का स्क्वायर -2 -1 +4, ये आई है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है देखिए, ये 1 0 0 0 1 0 तो 0 0 1, इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, तो सम और ये जो है इसका आइगन वैल्यू क्या होता है, इसका आइगन वैल्यू होता है डायगोनल एलिमेंट। तो ये आइगन वैल्यू 1 2 3, ये 1 1 निकल जाएगा, 1 1 इसका क्या होगा आइगन वैल्यू, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं 1 लिख देते हैं। ये आइगन वैल्यू निकल रहा है 1 1, यहाँ पे रिपीटेड है इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख दिए 1। इसी तरह से लेमडा 2 डैश में क्या करेंगे, ये 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर -2 3 +4, ये आई है तो आई की जगह पे अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स 4 का ले लेते हैं तो 4 टाइम क्या हो जाएगा 1 1 आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ क्या लिख दिए 1 लिख दिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। आप अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो है कीजिए सॉल्व क्या आ जाएगा, ये जो है -1 और ये क्या है +2, ये 1 है और ये आपके क्या है +2 3, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व कीजिए क्या होगा 9 और ये 6, तो ये 9 -6 +4, ये 3 +4, ये क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। तो ये आपका क्या निकल गया, आंसर निकल गया। ठीक है, अब इसी तरह से हम क्या करेंगे और सब क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।